से इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। प्रयागराज महाकुंभ से हम इस खास वीडियो को धानुका एग्रोटेक के सहयोग से आपके लिए लेकर आए हैं। शैव अखाड़े भगवान शिव के अवतारों की पूजा करने वाले साधुओं का एक संगठन है। शैव अखाड़ों की परंपरा भारतीय साधु संन्यासियों की प्राचीन धार्मिक परंपरा का एक हिस्सा है। इसके अंदर 7 अखाड़े आते हैं जो 10 नामी परंपरा का है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी दारागंज प्रयागराज यूपी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का जिम्मा इसी अखाड़े के पास है। ये परंपरा पिछले कई साल से चली आ रही है। श्री पंच अटल अखाड़ा चौक वाराणसी यूपी। इस अखाड़े में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ही दीक्षा ले सकते हैं। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी दारागंज प्रयागराज यूपी। ये अखाड़ा सबसे ज्यादा शिक्षित अखाड़ा है। इस अखाड़े में करीब 50 महामंडलेश्वर हैं। जदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन् समुद्रवादुतवा पुरीखात स्येनस्य पश्याहरण्यस्य उपस्तुत्यं महि जातन्ते अर्वन्न। इस प्रकार से वेद मंत्र के द्वारा कुमार कार्तिक का ध्यान और पूजन किया जाता है। कुमार कार्तिक को निरंजन कहा जाता है। निरंजन इसलिए है कि अलख निरंजन, साधु साई भाषा में जो मधुकरी लोग हैं वो अलख निरंजन बोलते हैं। तो कुमार कार्तिक हैं। कुमार कार्तिक जो है वो कुमार हैं, भगवान शिव के पुत्र हैं, माँ गौरी के पुत्र हैं और परम तेजस्वी हैं, परम वीर हैं, परम बलवान हैं और परम भक्त हैं। इसलिए कार्तिक कुमार हमारे आराध्य देव हैं। निरंजनी के आराध्य देव भगवान कार्तिक हैं। तो कार्तिक हमारे आराध्य होने के कारण निरंजनी अखाड़े को निरंजन पीठाधीश्वर के रूप में आचार्य की उपाधि दी जाती है और निरंजनी के आचार्य की जो परंपरा है उनको निरंजन पीठाधीश्वर कहा जाता है। तो भगवान कार्तिक को निरंजन कहा जाता है। निरंजनी अखाड़े की परंपराओं में हमारी 18 मढ़ियाँ हैं। हमारी 18 मढ़ियों में हमारे जो भिन्न भिन्न महात्मा हैं, श्री महंत हैं। हमारे जो बड़े सभी श्री महंत हैं वो पदेन महंत होते हैं, श्री महंत होते हैं। फिर हमारा अष्टकोशल महंत होता है। अष्टकोशल महंत के जो श्री महंत होते हैं वो छावनी का और अखाड़े का महंत होता है। निरंजनी अखाड़ा क्योंकि बहुत समृद्ध और बहुत विद्वत, बहुत साधक और बहुत सारे परंपराओं का अनुसरण करने वाला अखाड़ा, भारतीय संस्कृति को स्वीकार करने वाला अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा है। निरंजनी अखाड़े के इतिहास में आज से हमसे पूर्व जितने भी पूर्वाचार हुए वो सब के सब बड़े विद्वान, बड़े तपस्वी और बड़े साधक और समाज सेवी हुए। उनके द्वारा राष्ट्र की, समाज की सेवा अनवरत होती रही है। तो निरंजनी अखाड़ा क्योंकि सबसे बड़ा अखाड़ा है इसलिए उनके आचार्य, उनकी जो परंपरा है और उनके इतिहास में, हमारे भारतीय संस्कृति के इतिहास में निरंजनी अखाड़ा एक बहुत श्रेष्ठ और सर्वोच्च अखाड़ा के रूप में निरंजनी अखाड़े की परंपरा अनादिकाल से स्थापित है। और सभी अखाड़े के जो बड़े बड़े महात्मा भी हैं, छोटे महात्मा भी हैं, हमारे सभी नागा, सन्यासी, परमहंस, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, ये आचार्य मंडलेश्वर सब जा करके धर्म ध्वजा के नीचे झुकते और धर्म ध्वजा को अपना श्रेष्ठ मानते क्योंकि हमारा वो भगवा ध्वज है, वो हमारा धर्म ध्वज है। तो इसलिए उस धर्म ध्वज को हम श्रेष्ठ मान करके हम वहाँ जा करके नतमस्तक होते हैं और परंपराओं का पालन करते हैं। बड़ी बात यह है कि वहाँ छोटे बड़े की बात नहीं होती है। इसलिए कुंभ के दौरान किसी भी अखाड़े का नाम निरंजनी अखाड़ा नहीं होता, उसका नाम होता पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा। पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा का अर्थ हुआ कि वो पंचायत है, पंचायती है। और पंचायती का अर्थ होता है सभी का है, सभी का समान अधिकार कुंभ के दौरान अखाड़ों में हो जाता है। किसी भी व्यक्ति का कोई विशेषाधिकार नहीं रहता, संपूर्ण जमात की विशेषाधिकार हो जाती है कुंभ के दौरान। इसलिए कुंभ के दौरान अखाड़े का नाम जैसे शंभु पंचदश नाम जूना अखाड़ा, श्री पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा, ऐसे सभी अखाड़ों के जो मालिक होते हैं वो पंच हो जाता है, वो जमात हो जाता है और उस परंपराओं के अनुसार
हम अपने कार्य का निर्वहन करते हैं और कुशलतापूर्वक, श्रेष्ठतापूर्वक, ईमानदारीपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक, स्नेहपूर्वक हम अपने परंपराओं का पालन करते हैं, जिससे हमारे धर्म ध्वज को या हमारी ध्वजा को या हमारी अखाड़ों की परंपराओं को कोई क्षति, कोई नुकसान ना हो। क्या आप जानते हैं एक ऐसे सुपरस्टार को जो किसानों को बार बार की चिंता से मुक्त कर किसानों की शान को बढ़ाता है? जी हाँ, ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि जापानी तकनीक से निर्मित धानुका का बेहतरीन खरपतवार नाशक टाइजोम है। अगर आप भी गन्ने की खेती में जिद्दी खरपतवारों से परेशान हैं तो धानुका के नए उत्पाद टाइजोम का प्रयोग करें। ये मुख्य संकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती और मोथा खरपतवारों पर लंबे समय तक नियंत्रण देता है, जिससे किसानों को मिलता है खरपतवार मुक्त खेत, स्वस्थ फसल और अधिक लाभ। श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती त्र्यंबकेश्वर नासिक ये शैव अखाड़ा है जिसमें महामंडलेश्वर नहीं होते हैं, आचार्य का पद ही प्रमुख होता है। दो श्री महंत इसलिए होते हैं कि एक महंत अगर किसी कारणवश महंत का पद रिक्त नहीं रह सकता, किसी कारणवश कोई महंत अगर बाहर होता है तो निर्णय कौन लेगा, कार्यों की परंपरा को कौन निर्वाह करेगा, तो इसलिए दो श्री महंत होते हैं जो कार्य को देखते हैं। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा बाबा हनुमान घाट वाराणसी सबसे बड़ा अखाड़ा है। करीब 5 लाख नागा साधु इससे जुड़े हैं। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। अगर राजपाट भोगना ही होता तो राम जी जो जंतु वन बंधु बिछोहू पिता वचन मंतु तो मोहू, अगर उनको राजपाट भोगना ही था तो पिता का वचन कहाँ मानते। धर्म धारे थे पाले थे रक्षे थे धर्मा, धर्म को धारण करना, पालन करना, रक्षा करना, यही सनातन धर्म का गौरव है और प्रतीक है। इसलिए सनातन धर्म किसको कहते हैं? पुराना पिनाक जैसे जूना अखाड़ा, जहाँ पे आप बैठे हो ये वही पिनाक जूना अखाड़ा है, जिस जूना अखाड़े ने सनातन धर्म और वर्णाश्रम धर्म की रक्षा की है। आज इसी जूना अखाड़ों के बल पर ये पूरा भारतवर्ष का हिंदू समाज जन जागृति और भगवा ध्वज, पूजा अर्चना, मंदिरों में घट घड़ियाल बजने की सारी मीमांसा आपको प्राप्त हो रही। ये सनातन धर्म का मेन उद्देश्य है। श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा दशाश्वमेध घाट वाराणसी यूपी। अन्य अखाड़ों में महिला साध्वियों को भी दीक्षा दी जाती है, लेकिन इस अखाड़े में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। श्री पंचदश नाम पंच अग्नि अखाड़ा गिरिनगर भवनाथ जूनागढ़ गुजरात। इस अखाड़े में केवल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही दीक्षा ले सकते हैं, कोई अन्य दीक्षा नहीं ले सकता है। 7 अखाड़े हैं। उन 7 अखाड़ों में लड़ने वाली फौज, जिन्हें अस्त्र शस्त्र के द्वारा दुश्मन को, सनातन धर्म को ना मानने वाले लोगों को परास्त कर सके। और नागा लोगों का एक ही अभिप्राय था, गोला, भस्म का गोला। किसी टाइम का वृत्तांत है कि नागाओं को परीक्षा लेने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, बोले ये सब क्या ढोंग पाखंड, हम नहीं मानता ये कुंभ मेला। तो सभी जगहों पे गया, कहीं कढ़ी का भोग लगा, कहीं हलवे का भोग लगा, कहीं कढ़ी भात का भोग लगा, सारी जगहों पे गया। जब जूना अखाड़े में आया अंग्रेज़ तो नागाओं ने कहा मेरा देवता जो है गोसा लेगा और दूध पिएगा। 2 ही वर्ड था, लाल पादड़ी और बाड़ी मैन, लाल पादड़ी कैसा है मैन। हमारा नागा लोग ने कहा मेरा देवता गोसा कंडा जानते हो, पाथी पाथी पाथी, ये लेगा और दूध पिएगा। जितना तुम गोसा देगा, जितना दूध देगा वो मेरा देवता पिएगा और लेगा गोसा, पिएगा दूध। 2 ही वर्ड था। बोले जितना तुम, सब अंग्रेजी में बड़े बड़े बैरिस्टर थे बाबा लोग, रिटायर्ड जज हुआ करते थे।
उन्होंने अंग्रेजी में समझाया, बोले जितना तुम देगा कंडा पाथी गोसा हम सब स्वीकार करेगा, और जितना दूध देगा वो हमारा देवता सब पिएगा। हम इस वीडियो को धानुका एग्रीटेक के सहयोग से आपके लिए लाए हैं। धानुका एग्रीटेक देश के कृषि उत्पादों का सबसे जाना माना और विश्वसनीय नाम है। किसान हमारी आन, किसान हमारी शान। महाकुंभ से एक बार फिर इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।